जी ऐसे होता है तारीख में। और जो उनको रिमांड दिया गया है वो रिमांड इस बेस पे दिया गया है कि उनका फोटोग्रामिकल टेस्ट करवाना है और फोटोग्रामिकल टेस्ट करवा के ये वाजिया किया जाएगा कि जो आईओ के पास और तफ्तीशी के पास जो फुटेज है जो कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से हासिल की हुई है वहां पर कोर कमांडर हाउस के अंदर की और बाहर की, उन फुटेज के मुताबिक इनको इनका चेहरा ही जो है वो मैच करने हैं। और ये चेहरे मैच करना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि ये एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा पुलिस के लिए, आईओ के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए, जिस वजह से वो करवाएंगे। और सनसेट और सनराइज का टाइम इसलिए दिया गया क्योंकि खवातीन के बारे में अफवाहें बहुत सारी ऐसी निकाली जा रही है और फैलाई जा रही है कि उनको तंग किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें गलत की जा रही है उनके साथ, कुछ जो यहाँ पर बोलना मुनासिब नहीं है। इस वजह से मौजूदा अदालत ने ये देखते हुए कि खवातीन को प्रोटेक्शन दी जाए और उनकी हिफाजत की जाए, और ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने कहा कि आप सूरज निकलेगा और निकलने के बाद और गुरूब होने से पहले पहले जो है ना वो आप उनको जेल से कस्टडी लेंगे और जेल से कस्टडी लेने के बाद आप उनको फोटोग्रामिकल टेस्ट करवाने के बाद सूरज गुरूब होने से पहले पहले दोबारा जेल में वापस छोड़ेंगे। कि आपका फोटोग्रामिकल टेस्ट होते हैं कि नहीं होते? जी बिल्कुल ऐसा होता है। और फोटोग्रामिकल टेस्ट होता क्या है कि जो हमारे पूरे लाहौर में भी सीसीटीवी फुटेज लगी, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो पूरे लाहौर की सड़कों पे, उनको लिया जाता है, उनकी पिक्चर्स ली जाती हैं और उन पिक्चर्स को लेके जाके पंजाब जो है पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी में वहां पर जाया जाता है। और वहां के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स एक पिक्चर अपने कैमरे से लेते हैं एक्यूज्ड की, उसकी मौजूदगी में, और एक पिक्चर जो उनकी यूएसबी में वो देते हैं, आईओ वगैरह देंगे, वहां से उनको मैच किया जाएगा और मैच करके वहां पर दोबारा आईओ को प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक हमारे माशाल्लाह से जो सीसीटीवी फुटेज है उनके पिक्सल्स जो है वो इतने ज्यादा क्लियर नहीं है कि जिस पिक्सल्स की वजह से वो जो एक चेहरा है वो आइडेंटिफाई हो सके। ये जो सीसीटीवी कैमरे की अगर हम बाहर जाके देखें तो इनके नीचे बोर्ड लगे होते हैं और उन बोर्ड्स के ऊपर वहां पे उनका नंबर लिखा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस नंबर का जब इनके पास आईओ के पास रिकॉर्ड आएगा तो ये बताएगा कि ये वाली जो सीसीटीवी फुटेज है ये कौन से टावर से ली, कौन से जगह से ली और कौन से टावर से क्या नंबर है कि जो उस टावर से लेके हमने यहाँ पे प्रोवाइड की। तो ये ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि वो तस्वीर कहीं की हो और ला के वो कहीं से ला के पकड़ा के दे दे कि जनाब ये तस्वीर है और इस तस्वीर की आइडेंटिटी। एक बेल अप्लाई की जाएगी तब जबकि वहां से कोर्ट से जुडिशियल कर दिया जाएगा उन्हें। आया कि आईओ की कोई और रिक्वेस्ट नहीं आ जाती, क्योंकि अभी तक जो हम एटीसी कोर्ट में देख रहे हैं तो वो फोटोग्रामिकल टेस्ट होने के बाद कह रहे हैं कि जी ऑडियो भी हमने टेस्ट करवाना है। ये अभी एक नया आएगा जब ये फोटोग्रामिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर कहेंगे जी हमने वॉइस भी अपने मैच करवानी है और ऑडियो को मैच करना है। देख नहीं रहे मियां बात फरूक की निकली है, डॉक्टर यास्मीन की निकली है, चौधरी असगर साहब की निकली है, ये कहां से निकली है? नहीं, उनको जो एक और एफआईआर में अरेस्ट किया हुआ है और परसों हफ्ते वाले दिन उनको जो 96/23 जो थाना सर्वर रोड की एफआईआर है जिसमें जिना हाउस को आग लगाई गई है उसमें उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके ऊपर खान साहब ने ट्वीट भी किया है कि इट्स मीन कि जो एक मौकफ था कि जो पीटीआई के वर्करों को लीडरशिप ने उकसा कर वहां पर भिजवाया, इट्स मीन कि वो मौकफ खत्म हो गया। वो जो सारे गए हैं, जो वहां पर शरपसंद लोग गए थे वो अपनी मर्जी से गए हैं, किसी कयादत ने, किसी सीनियर कयादत ने, किसी लीडरशिप ने, ना खान साहब ने, ना डॉक्टर यास्मीन ने, ना महमूद रशीद ने, किसी ने उनको इंस्ट्रक्शंस ऐसी नहीं दी थी कि आप लोग वहां पर जाके तोड़फोड़ करें और आग लगाएं। इसलिए जो डॉक्टर यास्मीन साहिबा को बरी होने से, उनको इस पर्चे से डिस्चार्ज करने से ये मौकफ क्लियर हो जाता है कि अदालत इस मौकफ को एक्सेप्ट कर चुकी है कि किसी ने इनको उकसाया नहीं है, लोग अपनी मर्जी से गए हैं और जिनको जितना जितना गुस्सा था उन्होंने उस लिहाज से अपना गुस्सा उतारा। पूरे पंजाब में 13 जो है वो लाहौर में मौजूद है ख़वातीन जो अरेस्ट हुई हैं और 2 जो है वो पिंडी में हैं। हमारे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, मैं आपसे नाम भी शेयर कर देती हूँ। तैयबा है, सनम है, मरियम, आलिया, सबूही, खतीजा, हुमा, खिलत, इरम, मुमताज़, आयशा, महम और डॉक्टर यास्मीन राशिद जुडिशियल हैं। जो जुडिशियल हो चुकी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात करवाई जा रही है, उनको हफ्ते में एक दफ़ा मिलने की इजाज़त है। लेकिन जिन लोगों की आईडी परेड पे बंद किया गया है, जिनको उनको लॉ परमिट नहीं करता कि उनसे कोई भी आकर मुलाकात करे, सो इसलिए उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही है बिकॉज दिस वॉज द फ्रीक्वेंट क्वेश्चन विच वॉज बीइंग आस्क्ड। तो इसलिए कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। जहाँ तक उनकी ये बात थी कि उनको मिस ट्रीट किया जा रहा है, आई हैव बिन देयर, मैं उनको कल जाके मिली हूँ, जेल के अंदर जाके मिली हूँ। और एक तो ये प्रेमिसेस बिल्कुल सिक्योर है, डबल गेटेड है, वो एक गेट से जब एंटर होते हैं पिछला बंद होता है तो अगला गेट खुलता है, उसके बाद फीमेल की एंट्री होती है। मेल्स कैन नॉट एंटर दैट प्रेमिसेस।
एक आदमी वहाँ पे जा ही नहीं सकता है। तो इस किस्म के जो भी एक बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ट्वीट्स की जा रही हैं, दिस इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर। और उसके बाद मैंने जिसके बारे में ज़्यादा खदीजा शाह के बारे में पीपल वर वेरी कंसर्न, मैंने उससे मिला है, उसको कोई दमे की प्रॉब्लम है वो कह रही थी, और उसको सिर्फ सांस का इशू हो रहा था, वो मेडिसिन उसको दे दी गई है, शी इज़ जस्ट एलर्जिक। और एक खातून जो इफ़त नाम की है, उसको स्किन का इशू था, स्किन ऑइंटमेंट दे दी गई है। वहाँ पे लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। तो इस तरह की कोई जो मिस ट्रीटमेंट, इसके अगर आप इसके अलावा ये कपड़ों की बात भी की, उनको कपड़े घर से मंगवा के दिए गए हैं और उसकी लिस्ट मौजूद है वहाँ पे इनके सिग्नेचर्स के साथ, और जो मेडिसिन दी गई हैं वो भी उनके सिग्नेचर्स के साथ मौजूद है वहाँ पर। इस किस्म की बात की कि मिस ट्रीट किया जा रहा है या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, या ये कि उनको कोई किसी भी चीज़ से डिनाई किया जा रहा है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। बट एज वर्दी IGP सेड, येस वी कैन नॉट गिव देम एयर कंडीशंस एनवायरनमेंट, और उस तरह की उनको फैसिलिटी जो घर में होती है वो तो ऑब्वियसली नहीं मिल सकती है। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू मेंशन, वहाँ पे उनके अलावा 140 खवातीन मौजूद थी, और वो भी उतनी ही उन सब के साथ वही ट्रीटमेंट हो रही है, और हम किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, एंड येस दे ब्रोक द लॉ एंड दे हैव टू सी द कॉन्सिक्वेंसेज, और जो लॉ का कोर्स है इट विल टेक इट्स ओन कोर्स। सो इसमें अगर ये कहा जाए कि उनके साथ मिस ट्रीटमेंट नहीं, और मेडिकल प्रॉब्लम के लिए अगर कोई इमरजेंसी खुदा ना खास्ता किसी को होती है, द जेल्स आर वेल इक्विप्ड विद एम्बुलेंसेज, और वहाँ पे उनको फौरी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर कोई ऐसी कोई अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन आती है। मैंने कैटेगोरिकली एक खातून से खुद पूछा है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो 10 खवातीन नहीं, वो 150 खवातीन हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10 खवातीन के बारे में सवाल करना मुनासिब नहीं है। अगर आप एक पाकिस्तानी होने के नाते सारे पाकिस्तानी खवातीन के मुतालिक अगर आप लोग कंसर्न हैं तो उन 140 के बारे में भी पूछें, और मैं उन 140 के अलावा 150 जो पूरी बनती है उन सबको मिली हूँ, उन सबसे पूछा है। वहाँ पर ये फैसिलिटी भी है कि टॉडलर्स जो छोटे बच्चे होते हैं, एक जो वहाँ पे कैदी थी उसके साथ वो भी मौजूद थे। सो 150 खवातीन के लिए जो एक इंसानी बुनियादी हकूक़ के तहत जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो उन सबको प्रोवाइड की जा रही हैं। आज 20 दिन हो चुके हैं, अब आगाज किस तरह नहीं हुआ कि अभी तक उन्हें पहले तो गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया 3, 4, 5 दिन, और जो 14 दिन लिए गए शनाख्त परेड के लिए वो भी मुकम्मल हो गए, और अब उसके बाद 2 से 3 दिन और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी तक उनका केस जो है वो शुरू नहीं हुआ। हमारा कानून ये कहता है कि जब आप गिरफ्तारी डालें तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उनको मुतलका मजिस्ट्रेट, मुतलका अदालत में पेश करना होता है। तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं डली, अभी तक वो आइडेंटिफिकेशन पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक उनके केस की आगाज़ ही नहीं हुआ, और अभी तक उनके ऊपर जो है ना कोई इल्ज़ाम लगा है और ना ही उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई है। ये गिरफ्तारी डाली जाएगी 2 जून को, जब उन्हें पेश किया जाएगा। और मैं अपने वो कहते हैं ना ज़राए के मुताबिक कह लें या मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरह इस केस को ट्रीट किया जा रहा है ये लगता नहीं है कि पुलिस जो है ये लिख कर देगी कि ये बेगुनाह हैं। अभी नामजद नहीं किया गया, अभी सिर्फ जो है वो एक इन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि ये खवातीन वहाँ पर मौजूद थी, जो कि मौजूद थी वो तो खुद उन्होंने मान लिया, लेकिन क्योंकि उसको लीगल कवर करने के लिए जो शनाख्त परेड का जो वक्त है उसको यूटिलाइज करने के लिए होता यह है कि अगर आप उनको मुकदमे में नामजद कर देते ना तो आपको मैक्सिमम 2-4 दिनों का रिमांड मिल जाना था, उसके बाद जुडिशल हो जाना था, और उसके बाद उनकी जमानत जो है वो मुमकिन हो जानी थी। अगर यानी आप यहाँ से हिसाब लगा रहे, 9 को 10 को गई, 11 को आपने इनको पेश कर दिया ATC में और इनको उस मुकदमे में नामजद कर दिया। उस मुकदमे में नामजद किया तो अमूमन होता यह है कि जुडिशल कर दिया जाता है, जुडिशल नहीं किया, 2-4 दिन का आपने जिस्मानी रिमांड ले लिया, जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल हो गया, जुडिशल के पास आपके पास लीगल जो है वो फॉरम आ गया, आपने जमानत दायर कर ली और उसके बाद आप जो है बाहर आ जाते हैं। लेकिन इनके इस हिरासत को तवील बनाने के लिए ये एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है। इनको पहले तो है जिना हाउस के मुकदमे में जो है वो इनका रिमांड लिया जाएगा, और मेरी जो इन्फॉर्मेशन या मैं अपने जो सोर्सेज या तजुर्बा कह लें कि दूसरे में जो है वो लिबर्टी वाला भी इनके ऊपर डाल दिया जाएगा, फिर तीसरा को मुकदमा डालकर इनको जो है वो लंबा रखने की कोशिश की जाएगी और इनको लंबा लेके चलने की कोशिश की जाएगी। अब इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, किसकी ज़ात को तस्कीन पहुंचाई जा रही है, कौन इसको मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि ये जो 2 खवातीन है ना, इन खवातीन की जो एक चीज़ सबसे अहम है वो है ये वोटर हैं, ये सपोर्टर हैं।
इससे आगे ये नहीं है। ना ये ओहदेदार हैं, ना इन्होंने कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा रखा और ना ही कभी उन्होंने कभी इन्हें दिया। ये सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह सकते हैं, इनको सपोर्टर कह सकते हैं, इनको वोटर कह सकते हैं। तो इनके हवाले से जो ये खास एक हमें प्लान या एक खास हमें नजर आ रहा है, उसमें यही है कि इनको लंबा जो है वो खींचा जाए, लंबा लेके चला जाए। और उसकी एक वजह यह भी है कि अभी तक जो है वो कायम है। हमारे जो सोर्सेज हैं या जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि इन्हें एक रास्ता दिया गया था जब ये नजरबंदी के बाद, जब शनाख्त परेड या नजरबंदी वाले सिनेरियो में थी, तो इन्हें एक रास्ता दिया गया था कि आप इतराफ करें, आप एक वीडियो बयान जो है वो जारी करें जिसमें आप माफी मांगें और हम आपको जो है वो फिर आपको इस हद तक जो है वो रिलीफ दे देंगे कि आप अदालतों से जाकर जो है वो जमानत ले लें और आगे अगर केस में आप की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी आप उस इंतहाई कदम में नहीं शामिल, तो फिर आप जो है वो रिहा हो जाएंगी या इस केस से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप माफी नहीं मांगेंगी, अगर आप वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएंगी, आप पशेमानी का इजहार नहीं करेंगे, तो फिर आपको जो है वो इंतहाई कदम तक जो है वो आपके साथ जाया जाएगा। यानी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आर्मी एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ जो है वो मुकदमात जो हैं वो चलेंगे। हो सकता है जी, देखें ये तो जब तक फैसला नहीं होता केस का, उस वक्त तक तो इख्तियारात जो हैं वो तहकीकाती इदारों के पास हैं। ये तो बात करते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी वालदा से जब जितनी मरतबा गुफ्तगू हुई, वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होती हैं और हमें जब भी उनसे बात करते हैं तो वो आपदीदा हो जाती हैं अपनी बेटियों के हवाले से। वो कहते हैं कि मेरी ये बेटी मुझसे 18 दिन दूर नहीं रही और 18 मिनट या 18 घंटे दूर नहीं रही, तो आज उसको 18 दिन हो गए हैं कि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। और फिर उसके बाद सनम की जो है 2 बच्चे हैं और एक बेटी उनकी ATC में आती है और वो आप उसकी वीडियो भी वायरल है। तो यकीन करें कि वो जब उसको मैं देखता हूँ और जिस तरह वो बात करती है और जिस तरह हर रोज़ वो इस आस पे आती है कि मैं अपनी वालदा से मिलूंगी, और फिर एक जो साइकोलॉजिकल उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्ची है और वहां पर हम बच्चे खवातीन देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए होते हैं जिनकी शनाख्त परेड नहीं होती। तो ये इंतहाई जो है वो जो ट्रॉमा में से गुजर रही है, मैं बयान नहीं कर सकता बतौर वालिद। मैं जब ये मनाजिर देखता हूँ तो यकीन करें कि मेरे अंदर जो है ना वो हिम्मत नहीं रहती